नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता और यूपी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। आखिर कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा, क्या जीआईसी प्रवक्ता और यूपी पीजीटी में बीएड कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, और जानेंगे क्या जीआईसी प्रवक्ता और यूपी पीजीटी में एक साथ तैयारी की जा सकती है, कौन से अभ्यर्थियों को जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करनी चाहिए और कौन से अभ्यर्थी यूपी पीजीटी की तैयारी करें। दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात की जा रही है, क्या जीआईसी प्रवक्ता और यूपी पीजीटी में बीएड अनिवार्य होगा। मैंने पहले भी अपने सब्सक्राइबर को बताया है कि जब तक यूपी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली में संशोधन नहीं होगा, तब तक बीएड अनिवार्य नहीं होगा। आप सामने जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो पीडीएफ फाइल यू जीआईसी प्रवक्ता की जो नियमावली है उसका एक पेज है, जहां पर जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो अर्हता, जो योग्यता है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, इन सब के विषय की जो योग्यता है, जो अनिवार्य अर्हता है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में उसकी समकक्ष मान्यता या कोई उपाधि। इसका मतलब आपके पास संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए। मतलब अगर आप प्रवक्ता इतिहास पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एमए इतिहास में होना चाहिए। ये अनिवार्य योग्यता है। मतलब जब तक आप एमए इतिहास को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आप एमए इतिहास से कर रखे हैं तो आप इतिहास प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात समझिए, अधिमानी अहर्ता। जो अगला कॉलम आप देख पा रहे हैं, कॉलम नंबर 4, अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता का मतलब होता है यदि आपके पास वह डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पर बात की गई है, अगर आप बीएड होल्डर हैं, अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा जो कि पहले चला करता था वह एलटी डिप्लोमा है, तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। मतलब दो व्यक्ति जिनके एक जैसे नंबर आए हैं, मानकर चलिए 100 नंबर दो व्यक्तियों के आए हैं और एक ही पद पर चयन होना है, ऐसे में जिस अभ्यर्थी के पास एलटी डिप्लोमा या बीएड होगा उसका चयन कर लिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर अब भी नियमावली पर यही लिखा हुआ है और जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक बीएड कंपलसरी नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या आने वाली भर्ती में बीएड को लागू किया जा सकता है यूपी पीजीटी के लिए और जीआईसी प्रवक्ता के लिए? तो देखिए, इसका जो फैसला होगा वो शासन करेगा। शासन अपनी तरफ से, शिक्षा विभाग अपनी तरफ से एक प्रस्ताव बनाएगा, वह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट उसको मंजूरी देगा और तब नियमावली में संशोधन होगा और उसके बाद ही बीएड को लागू किया जा सकेगा या कंपलसरी किया जा सकेगा या अनिवार्य किया जा सकेगा। तो ऐसा संभावना, ऐसी उम्मीद अभी कम ही दिख रही है। हाँ, निकट भविष्य में हो सकता है कि यूपी पीजीटी में एक बारगी इसको लागू करने पर प्रस्ताव बनाया जाए, परंतु अभी इस समय किसी भी तरीके का ऐसा कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है कि शासन ने प्रस्ताव बनाया हो, उसको कैबिनेट में भेजा गया हो। तो निस्संदेह वह अभ्यर्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड नहीं कर रखा है और यूपी पीजीटी या फिर जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें और मेहनत से अपना प्रयास करते रहें, वो अभी आवेदन करने के योग्य हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल है कि यूपी पीजीटी की तैयारी किसे करनी चाहिए और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी किसे करनी चाहिए, कौन सी तैयारी करें? देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट जो है उसको आप रट अच्छे से लेते हैं, आप उसको याद अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आर्ट्स ग्रुप के, जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के, जैसे समाजशास्त्र, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, ऐसे विषय अगर आपके पास हैं और आप उनको याद अच्छे से कर सकते हैं, फैक्ट अच्छे से याद कर सकते हैं, आपको यूपी पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपकी जो सैद्धांतिक समझ बहुत मजबूत है, आपने आरओ ए आरओ के लिए तैयारी करी है, पीसीएस के लिए तैयारी करी है और आप अपने जो ज्ञान है उसको शब्दों में अच्छे से उतार सकते हैं, तो आपको जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि यूपी पीजीटी
अब आगे जाकर हर साल निकलेंगी। जीआईसी प्रवक्ता आगे जाकर हर साल वैकेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग को 3-4 साल में एक बार अध्याचन पहुँचता है और एक बार वैकेंसी निकलेगी। परंतु यूपीपीजीटी अब चूँकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रस्ताव है कि हर वर्ष यूपीपीजीटी की वैकेंसी निकाली जाए, तो ये अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों को एक और ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूपीपीजीटी आपको शहरों में ज़्यादा पोस्टिंग दे सकता है, जबकि जीआईसी प्रवक्ता आपको सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये अभ्यर्थियों के ऊपर है कि वह किस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, जहाँ तक प्रश्न पूछा जाए कि किसमें चयन मुश्किल है, टफ किसमें सिलेक्शन है, तो निस्संदेह जीआईसी प्रवक्ता का जो सिलेक्शन है वह ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दूसरा जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस में इंटरव्यू दे के आ चुके अभ्यर्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने करियर ऑप्शन के लिए, अपने करियर को सेव करने के लिए जीआईसी प्रवक्ता की ओर अग्रसर होते हैं। तो निस्संदेह यूपीपीजीटी की अपेक्षा जीआईसी प्रवक्ता में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। दोस्तों, बात की जाए कि यूपी पीजीटी में कितने पद आ सकते हैं, तो देखिए यूपी पीजीटी में इस समय अच्छी खासी संख्या में पद खाली हैं। अगर पदों की बात की जाए तो यूपी पीजीटी में जो प्रवक्ता संवर्ग है उसमें 22,220 में 17,517 पद जो हैं वो भरे गए हैं, और लगभग लगभग 4 से 5,000 के करीब पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं। अब उनमें से पूरे में वैकेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ पद ऐसे होंगे जो प्रमोशन से भरे जाएँगे, जो यूपीटीजीटी पहले से कार्य कर रहे हैं उनसे प्रमोशन किया जाएगा, और कुछ पदों पर सीधी भर्ती निकाली जाएगी। अब आने वाले 2025 के विज्ञापन में पूरी उम्मीद है कि लगभग 1,500 से 2,000 के करीब पद प्रवक्ता, केवल प्रवक्ता यानी लेक्चरर यूपीपीजीटी के निकलने चाहिए। वहीं बात अगर राजकीय में जीआईसी लेक्चरर की जाए, जीआईसी प्रवक्ता की बात की जाए, तो जीआईसी प्रवक्ता में जो पद हैं वो पुरुष संवर्ग में 817 और महिला संवर्ग में 830 पद खाली हैं, और लगभग 1647 पदों पर यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग भी शामिल है। इतनी बड़ी भर्ती जीआईसी प्रवक्ता में बहुत बड़े समय से नहीं आई है, और ऐसा जो चांस अभ्यर्थियों को मिलेगा, तो यह चांस किसी भी अभ्यर्थी को चूकना नहीं चाहिए, अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीआईसी प्रवक्ता और यूपीपीजीटी को लेकर बात की। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।